हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉप कंप्यूटर क्वेश्चन का ये है सेट 9, जिसमें हम अगेन टॉप 40 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंक्लूडिंग दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड 360 क्वेश्चंस। तो अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज बायोस स्टैंड्स फॉर। BIOS की फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, द सिस्टम्स विच अलाउज ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड डैश। वे सिस्टम्स जो एक समय में केवल एक ही प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की अनुमति देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर इज सी, uniprogramming systems. Dash is the shortcut key to end a PowerPoint presentation prematurely. इसका क्या मतलब है? PowerPoint प्रेजेंटेशन को समय से पहले एंड करने की शॉर्टकट की क्या है? सपोज आपने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है जिसमें 20 स्लाइड है एंड आप अभी 15 नंबर स्लाइड में है जब आप PowerPoint प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। यहीं से बाहर निकलने के लिए हम प्रेस करेंगे एस्केप की। करेक्ट आंसर इज बी। डैश इज अ ब्लिंकिंग बार दैट इंडिकेट्स द लोकेशन वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर कैन बी टाइप्ड इन। इनमें से कौन सा एक ब्लिंकिंग बार है जो उस प्लेस को इंडिकेट करती है जहां हम नेक्स्ट कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? ए, कर्सर। तो कर्सर को हम ब्लिंकिंग बार कह सकते हैं। द कनेक्टिविटी पोर्ट USB स्टैंड्स फॉर। आंसर इज ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। विच फीचर ऑफ Microsoft Excel is used to automate the data entered in a defined sequence। Microsoft Excel की कौन सी फीचर का यूज एक डिफाइंड सीक्वेंस में एंटर किए गए डेटा को ऑटोमेटिक करने के लिए यूज किया जाता है? आंसर क्या होगा? डी, ऑटोफिल। तो अगर आपने एक सेल रेंज को ले लिया है तो यहाँ पे हम बड़े ही इजीली जो है डेटा को एंटर कर सकते हैं इन सेल रेंज में। यहां से हमारा कर्सर इस तरीके से जाएगा। टैब की का यूज कर सकते हैं। Dash tab in MS Word contains commands to create envelopes and labels। Microsoft Word में इनमें से किस कमांड का यूज हम envelopes and labels क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं? तो आंसर होगा बी, मेलिंग्स। तो मेलिंग्स का यूज आप लेबल्स क्रिएट करने के लिए एंड envelopes बनाने के लिए कर सकते हैं। Which of the following is the correct way to start a new blank presentation in MS PowerPoint? MS PowerPoint में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+N। तो जैसे ही आप Ctrl+N प्रेस करते हैं एक नया प्रेजेंटेशन ओपन होता है। Ctrl+O प्रेस करिएगा तो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन होगी जो आपने ऑलरेडी पीपीटी बना के रखा है। अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करके न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो करंट प्रेजेंटेशन होगा उसमें एक स्लाइड ऐड हो जाएगी। एंड अगर आप फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करते हैं तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। Which of the following keyboard shortcut is used to switch between open apps in Windows 10? Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन एप्स के बीच स्विच करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? सपोज आपने 5 to 6 एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जंप करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं? आंसर होगा Alt+Tab की। डैश रिप्रेजेंट्स 4 बिट्स और हाफ अ बाइट ऑफ मेमोरी। इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है 4 बिट्स को या फिर हम कह सकते हैं हाफ बाइट को? तो आंसर क्या होगा?
बी निबल। Which feature of Microsoft Excel allows you to separate the contents of one Excel cell into separate columns? Microsoft Excel की कौन सी फीचर आपको एक एक्सेल सेल की कंटेंट को अलग अलग कॉलम में डिवाइड करने के लिए अलाउ करता है? आंसर होगा सी डेटा, देन हमें क्लिक करना है टेक्स्ट टू कॉलम्स। Where can you find the word count option in MS Word? Microsoft Word में आपको मिलता है word count कमांड। ये आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, रिव्यू टैब में जाना है, देन आपको वर्ड काउंट पे क्लिक करना है। तो ये हमें नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ लाइन, आपने कितने स्पेस ऐड किए हैं, कितने पेज ऐड हैं, कितने पैराग्राफ्स, एवरीथिंग हमें दिखाता है। Combining the contents of selected adjacent cells into a single cell in Excel can be done using dash function। यहाँ पे आपको मर्ज का यूज हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेल मर्ज नहीं करना है। इस सेल में जो डेटा है उसे एक सिंगल सेल में लाना है इस तरीके से। तो इसके लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? तो आंसर क्या होगा? डी, कॉन्कटनेट। कॉन्कटनेट फंक्शन क्या करता है एक्सेल में? अलग अलग सेल के कंटेंट को आपस में कंबाइन करता है। मर्ज फंक्शन क्या करता है? सेल को कंबाइन करता है। डैश इज अ malicious सॉफ्टवेयर बंडल डिजाइन टू गिव एन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर टू रिमोटली एक्सेस एंड स्टील डेटा। इनमें से कौन सा एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर बंडल है जिसे कंप्यूटर तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड करने, रिमोटली डेटा एक्सेस करने और डेटा को स्टील करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ऐसे मिलीशियस सॉफ्टवेयर को कहते हैं रूट किट। आंसर इज डी। डैश इज द सेंटर ऑफ योर इंटरनेट नेटवर्क that serves as the point of contact for all your connected devices। डैश आपके इंटरनेट नेटवर्क का एक सेंटर है जो आपके सभी कनेक्टेड डिवाइसेस के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में वर्क करता है। तो आंसर क्या होगा? ए, राउटर। राउटर इज द सेंटर ऑफ योर इंटरनेट नेटवर्क जो अलाउ करता है point of contact for all your connected devices। In Excel, dash chart is used to show a percent of total for a data set at a specific point in time। Microsoft Excel में इनमें से किस चार्ट का यूज किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए डेटा सेट के टोटल परसेंट को शो करने के लिए करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं पाई चार्ट का। लाइन चार्ट का यूज करते हैं टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, यानी कि अगर ट्रेंडिंग डेटा अगर कुछ आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो लाइन चार्ट का यूज करेंगे। बार चार्ट का यूज करते हैं टू कंपेयर क्वांटिटीज अक्रॉस कैटेगरीज, यानी कि इसका कंपैरिजन के लिए करते हैं। एंड लेजेंड इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट। When entering a value in a cell of a Microsoft Excel worksheet, press the dash key to cancel the entry। Microsoft Excel वर्कशीट के किसी सेल में वैल्यू एंटर करते समय एंट्री को कैंसिल करने के लिए हम इनमें से कौन सी की प्रेस करते हैं? सपोज इस तरीके से हमारा सेल होता है और हमने अभी जस्ट डेटा एंट्री करना स्टार्ट किया है। जैसे ही हम इस सेल पे कुछ भी टाइप करते हैं, मुझे लगता है कि नहीं, इसे कैंसिल कर देता हूं, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा एस्केप की। एस्केप की क्या करता है? करंटली चल रहे वर्क को कैंसिल करता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए यूज करते हैं। इंटरनेट में सपोज आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, उस समय पे अगर हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो वो पॉज हो जाता है। व्हाट इज कंप्यूटर बूटिंग? कंप्यूटर बूटिंग क्या है?
तो इन सभी को रीड करिए। आंसर इज ए, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम रेडी टू यूज। मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम यूज करने के लिए रेडी हो, इसी प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। Which of the following icons is not available in the clipboard group of the home tab in MS Word 365? तो Word 365 ये लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो इस पे जब हम काम करते हैं तो होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमें इनमें से कौन सा आइकन देखने को नहीं मिलता है? तो आंसर क्या होगा? थर्ड इज करेक्ट। ये आइकन आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए इन सभी आइकन के नेम देख लेते हैं। तो इस आइकन को कहते हैं फॉर्मेट पेंटर एंड इसे कहा जाता है पेस्ट आइकन। ये भी आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा। एंड दिस इज कट आइकन, ये भी आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा। क्लिपबोर्ड ग्रुप में इसके अलावा एक कॉपी आइकन भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये जो आइकन है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस आइकन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के होम टैब में आपको जाना है, देन आपको मिलता है ये फॉन्ट ग्रुप में। तो ये याद रखिएगा। Which of the following keys in Windows programs is used to cancel a command before it executes? Windows प्रोग्राम में इनमें से कौन सी की का यूज किसी कमांड को एग्जीक्यूट होने से पहले ही कैंसिल कर देता है? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम एस्केप की से किसी भी चीज को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे डाउनलोडिंग हो गया, पीपीटी से बाहर निकल सकते हैं, डेटा एंट्री को रोक सकते हैं, तो आप एस्केप की का यूज करेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इफ यू आर वर्किंग विथ अ फाइल एंड वांट टू ओपन द लास्ट ऑटो सेव्ड ड्राफ्ट, यू नीड टू इनेबल डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप किसी फाइल पर काम कर रहे हैं और लास्ट ऑटो सेव्ड ड्राफ्ट को ओपन करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा विकल्प यूज करेंगे? तो आंसर होगा ए, फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन इन्फो पे क्लिक करना है, फिर हम मैनेज वर्जन्स पे क्लिक करेंगे। इसे और अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए। टू ओपन द लास्ट ऑटो सेव्ड ड्राफ्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यू नीड टू गो टू फाइल टैब, क्लिक ऑन इन्फो, फिर आपको सिलेक्ट करना है मैनेज वर्जन्स, देन आपको वहां पे चूज करना है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स टू फाइंड ऑटो सेव्ड ड्राफ्ट्स। When you send an email, which of the following fields should contain your email address? अगर आप अपने HR को या अपने फ्रेंड को किसी को भी ईमेल भेज रहे हैं तो किस इनमें से किस जो है फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होता है? तो आंसर क्या होगा? ए होगा। फ्रॉम में सेंडर का ईमेल एड्रेस होता है। 2 में प्राइमरी रिसीवर का एड्रेस हम डालते हैं, सपोज आप HR को भेज रहे हैं तो HR का ईमेल आईडी डालेंगे। BCC में हम सेकेंडरी जितने भी रिसीवर होते हैं उन्हें डाल सकते हैं, सपोज आप अपने किसी और सीनियर को इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसे CC में डाल देंगे। BCC क्या करता है? BCC में हम सभी ईमेल एड्रेस को हाइड करते हैं। अगर आप किसी पर्सन को ईमेल भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि अदर को ना पता चले तो उसका ईमेल आईडी हम BCC में डाल देंगे। अब आपको कमेंट सेक्शन में CC एंड BCC की फुल फॉर्म बतानी है। आगे बढ़ते हैं। अ टेराबाइट रिप्रेजेंट्स डैश बाइट्स। टेराबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं? तो आंसर होगा D, 1 ट्रिलियन। Which of the following file types represents a compressed version of one or more files? इनमें से कौन सा फाइल टाइप एक या एक से अधिक फाइल्स के कंप्रेस्ड
कंप्रेस्ड वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। तो कंप्रेस्ड में क्या होता है, हमारे फाइल का साइज छोटा हो जाता है, तो आंसर क्या होगा, डी, जिप फाइल। In Microsoft Excel 2016, what is the shortcut key to launch Open Dialog Box? Microsoft Excel 2016 में Open Dialog Box ओपन करने की शॉर्टकट क्या है? आंसर इज बी, Ctrl plus F12. Which of the following is the correct way to insert a new column in a spreadsheet? एक स्प्रेडशीट में नई कॉलम इंसर्ट करने का इनमें से कौन सा करेक्ट वे है? आंसर है बी, गो टू होम टैब, देन आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, फिर इंसर्ट सीट कॉलम्स चूज करेंगे। तो अगर आप अपने स्प्रेडशीट में एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले होम टैब में जाना पड़ता है। होम टैब में जाने के बाद आपको सेल्स ग्रुप में जाना है, ये भी याद रखिएगा। सेल्स ग्रुप पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सब मेन्यू ओपन होता है, इंसर्ट सीट कॉलम्स। मे भी आपसे पूछ सकता है कि स्प्रेडशीट में कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन किस ग्रुप में देखने को मिलता है, तो सेल्स ग्रुप में देखने को मिलता है। अ सुपर कंप्यूटर ए प्रोसेसेस डेटा फ्रॉम एटलीस्ट 10,000 यूजर्स एट अ टाइम। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, 10,000 यूजर्स के डेटा को एक ही बार में प्रोसेस कर सकता है। बी है इज द फास्टेस्ट एंड द कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर सिस्टम। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर है एंड सबसे कॉस्टली है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी काम कोई भी इंसान अगर जल्दी कर सकता है तो उसे पेमेंट भी ज्यादा मिलती है। सिमिलरली सुपर कंप्यूटर ये करता है। सी है इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये किसी सिंगल इंसान के लिए एफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है कि हम और आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसका साइज भी बड़ा होता है, वर्क बहुत तेज करता है, इसलिए इसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। ए बी सी डी सारे जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में करेक्ट दिया गया है। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया गया था? आंसर इज ए, जॉन वॉन न्यूमैन। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 which of the following is not a type of chart in MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 जो लेटेस्ट वर्जन है, इनमें से कौन सा चार्ट का टाइप नहीं है? तो आंसर क्या होगा, डी, स्पेस चार्ट। तो ये स्पेस चार्ट नहीं होता है, आपको लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक्सेल में कौन कौन से चार्ट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल पे क्लिक करिएगा, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई जिसे स्कैटर चार्ट कहते हैं, एंड सो ऑन। अर्थमेटिक फंक्शंस ऑफ द ALU इंक्लूड। आंसर क्या होगा, डी, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सीपीयू का पार्ट होता है ALU, जो सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है, जिसमें ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ फायरवॉल? इनमें से कौन सा एज अ फायरवॉल एक्ट करता है? आंसर इज डी, प्रॉक्सी सर्वर। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क? नेटवर्क में ब्रिज का यूज क्या है? आंसर ए, टू कनेक्ट लैन्स। ये लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। वेयर कैन वन फाइंड द ऑप्शन टू चेंज अ पावर पॉइंट टेम्पलेट? अगर आप पावर पॉइंट के टेम्पलेट को चेंज करना चाहते हैं तो कहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा? आंसर क्या होगा, सी, डिजाइन टैब में आपको जाना है, देन आपको थीम्स पे क्लिक करना है, तो आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की टेम्पलेट बदल सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो सीपीयू में होता है अर्थमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। तो ये दो पार्ट आपको सीपीयू में देखने को मिलते हैं। सीपीयू में एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं एमयू, मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू में आपको टोटल 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, ALU, CU एंड
MU. The MICR is a device used to read characters in the form of. MICR एक डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है कैरेक्टर्स को रीड करने में. किस फॉर्म में होता है? तो मैग्नेटिक इंक इन पेपर. MICR की फुल फॉर्म क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. The dash means that it should be easy to identify each entity in the database. इनमें से किसका मीनिंग है कि डेटाबेस में सभी इंटिटी की पहचान करना आसान होना चाहिए? आंसर इज डी, इंटिटी इंटीग्रिटी. अब हम इन सभी को समझते हैं. तो सबसे पहले हमने लिखा है इंटिटी इंटीग्रिटी. ये इंश्योर करता है दैट ईच रो इन अ टेबल हैज अ यूनिक नॉन नल प्राइमरी की, मेकिंग एवरी इंटिटी इजिली आइडेंटिफाइबल. फिर है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्वेश्चन है. ये मेंटेन करता है रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स यूजिंग फॉरेन की. यूजर डिफाइंड डेटा इंटीग्रिटी. ये कस्टम रूल्स है, सेट किया जाता है यूजर्स के द्वारा. एग्जाम्पल दिया गया है एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18. फिर है डोमेन इंटीग्रिटी. ये इंश्योर करता है डेटा एंटर्ड फॉल विद इन अ डिफाइंड वैलिड रेंज ऑफ टाइप. व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 10? डेसिमल नंबर 10 का बाइनरी कितना होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए ए होगा 1010. इसे हमने कैसे कैलकुलेट किया है? तो यहाँ पे देखिए टू कन्वर्ट डेसिमल 10 टू बाइनरी. तो स्टेप 1 में हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो ये 5 टाइम्स में कट होगा एंड रिमाइंडर 0 आया. फिर हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में कट हुआ एंड 1 बच जाता है. 2 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 1 टाइम में कट जाएगा एंड 0 आपको बचेगा. फिर अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 0.5 आएगा. तो हम पॉइंट के बाद का नंबर नहीं लेते, 0 लेंगे. एंड एनी नंबर लेस देन 2 डिवाइडेड बाई 2 विल हैव, इसका कितना आएगा? तो यहाँ पे हम या तो हम 0 लिखते हैं या 1. तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है. तो ये फिर हम इसे जो है जब रीड करते हैं रिमाइंडर्स को तो रिवर्स में रीड करते हैं. तो कैसे आएगा? 1010. डैश बटन रिड्यूसेस द विंडो टू एन आइकन बट वर्ड विल स्टिल एक्टिव. इनमें से कौन सा बटन विंडो को एक आइकन में बदल देता है लेकिन वर्ड अभी भी एक्टिव रहता है? तो आंसर क्या होगा? डी, मिनिमाइज. सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको 3 बटन राइट कॉर्नर में मिलते हैं. एक होता है मिनिमाइज बटन, एक कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जिसे हम मैक्सिमाइज बटन कहते हैं, एंड एक होता है कट बटन. तो अगर हम मिनिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है? हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट मिनिमाइज होके टास्क बार पे हमें एक बटन की तरह, आइकन की तरह देखने को मिलता है. लेकिन उसमें जो भी हम वर्क किए रहते हैं वो डिलीट नहीं होता, वो वैसा का वैसे ही रहता है. यानी कि हमारा फाइल रिमेन एक्टिव ही रहता है. इन MS Excel 2010 मैक्सिमाइज बटन इज लोकेटेड एट द डैश. एक्सेल 2010 में आपको मैक्सिमाइज बटन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आंसर होगा सी, अपर राइट हैंड कॉर्नर. यहाँ पे आपको अपर राइट हैंड कॉर्नर में देखने को मिलेगा. सारे एप्लीकेशन में आपको यहीं पे 3 बटन देखने को मिलते हैं. हमने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. एंड लास्ट क्वेश्चन इज what is the expansion of UPS? Answer is D, uninterruptible power supply. जो कंप्यूटर में यूज होता है, जो हमें 15 to 20 मिनट्स का पावर बैकअप देता है. एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. Who amongst the following are called as ethical hackers? इनमें से किसे एथिकल हैकर्स कहा जाता है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा. बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले.
अगर आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि उसे कवर किया जाए तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।